चलिए स्टार्ट करा जाए। तो आज अपन क्या बात करने आए हैं? आज अपन डिस्कस करने आए हैं अबाउट एनर्जी बैंड थ्योरी, या फिर आप इसको बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। बट द सेंट्रल क्वेश्चन इज दिस कि वाई शुड आई स्टडी अबाउट बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी के बारे में हम क्यों पढ़ें? आप ट्वेल्थ में बैंड थ्योरी के साथ काउंटर, आप कब इसको काउंटर करते हो? जब आप सेमीकंडक्टर पढ़ने आते हैं। इससे पहले तो आपने ढेर सारा कंडक्टर पढ़ा, कंडक्टर के बारे में ढेर सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, लेकिन कहीं भी बैंड थ्योरी की बात नहीं आई थी। तो यहाँ पे आपको क्यों आती है बैंड थ्योरी की, क्यों पढ़ना पड़ता है आपको? थोड़ा उस पर पहले बात कर लें। तो देखिए, ये पूरी की पूरी बैंड थ्योरी आपको समझाई जाती है दो तीन चीज़ों को समझाने के लिए। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है वैलेंस बैंड। सेकेंड वन इज़ कंडक्शन बैंड। जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अपने को समझ में आ जाता है, उसके बाद आपको तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझाई जाती है, वो है आपका फोरबिडन एनर्जी गैप। दैट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ठीक है। अब ये फोरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू किसी मटेरियल, हर मटेरियल के अलग अलग होता है। तो अब इसका वैल्यू क्या है, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास जो सॉलिड मटेरियल है, वेदर इट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक, एक रफ एस्टिमेट आपको दिया जाता है। रफली आप कह सकते हैं कि यदि फोरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एक इंसुलेटर होगा, ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये एक सेमीकंडक्टर होगा, और यदि फोरबिडन एनर्जी गैप का वैल्यू 0 है, Eg यदि आपका 0 है, तो वो एक गुड कंडक्टर होगा। ठीक है। यानी कि बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप आप क्लासीफाई करते हो कि ये जो आपके पास सॉलिड मटेरियल है, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। ठीक है। बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, उस नॉलेज से आप क्या कहते हैं? बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज से आपको पता है, सिंपल नॉलेज, दैट इज वो मटेरियल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे वो कंडक्टर है, जो ना करे वो नॉन कंडक्टर है, और जो अंडर सर्टेन कंडीशंस में कंडक्ट करे और कभी ना करे, कभी करता हो कभी ना करता हो, तो सेमी कंडक्टर है। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वाई, आखिर कंडक्टर में ऐसी क्या खास बात है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि नॉन कंडक्टर नहीं करता है? तो फिर आपने सीखा है अबाउट द फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या कहते हैं? कंडक्टर को जो कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक गुड अमाउंट में उसके पास अवेलेबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और नॉन कंडक्टर के पास नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। लेकिन अगेन आपसे पूछा जा सकता है वाई कंडक्टर हैज़ ए गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये नॉन कंडक्टर को अवेलेबल क्यों नहीं है? और सेमीकंडक्टर केस में आप क्या कहते हो? सेमीकंडक्टर को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फॉर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कंडक्टर से बहुत 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 कम है, और नॉन कंडक्टर के रिस्पेक्ट में उससे बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे कंडक्टर के पास सिंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इसलिए कंडक्टर आपका करंट को कंडक्ट करता है इन ऑर्डर ऑफ एम्पियर। लेकिन इतना गुड कंडक्टर, एज ए कंडक्टर गुड कंडक्टर तो होता नहीं उतने अच्छे तरीके से, सेमीकंडक्टर तो कंडक्ट करता नहीं। तो वो जो करंट जो सेमीकंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो करता है, वो क्या होता है? ऑर्डर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। ठीक है। तो इस सवाल का जवाब कि वाई कंडक्टर्स हैविंग ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉन कंडक्टर डजंट हैव, उस सवाल का जो जवाब है वो जवाब है एनर्जी बैंड थ्योरी। आप ये करने आए। ठीक है। अब एनर्जी बैंड थ्योरी में कुछ एक चीज़ें, क्योंकि एनर्जी बैंड थ्योरी बहुत इंट्यूटिव नहीं है, इसके इंट्यूटिव नहीं होने के पीछे दो रीज़न है। पहला तो ये एक्सपेरिमेंटल है। मैं आपको एनर्जी बैंड यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। एनर्जी बैंड तो आप देख नहीं पाएंगे कि फिजिकली एनर्जी बैंड, आपको तो कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा। तो पहली बात, एनर्जी बैंड थ्योरी एक एक्सपेरिमेंटल है,
और दूसरी बात, जो इसके लिए मैथमेटिक्स यूज़ करा जाता है वो मैथमेटिक्स है क्वांटम फिजिक्स का मैथमेटिक्स। यानी कि इन डिटेल से डिस्कस करने के लिए एनर्जी बैंड थ्योरी को आप क्वांटमली ही आप डिस्कस कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। बट ऑन द लेवल ऑफ 12th कोई आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि आप क्वांटम फिजिक्स के आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, ठीक है। लेकिन फिर भी क्वांटम फिजिक्स पे तो हमने क्लास करा है, तो उतना तो बेसिक आइडिया है कि मैं थोड़ा क्वांटम फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व करूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स का मैथमेटिक्स नेवर फेल्ड। वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मैथमेटिक्स जिसका है वो क्वांटम फिजिक्स का है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स तो एक्सप्लेन नहीं करता आपको कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो इसने रिजल्ट दिया है वो किस लॉजिक से रिजल्ट दिया है, ये पहली प्रॉब्लम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक्सपेरिमेंटल है। तो कुछ एक चीज़ें आपको पहली मान ली जाएगी, आपको बता दी जाएगी ऐसे ऐसे होता है, बेस्ड अपॉन दैट आपका लॉजिक डेवलप करेगा। और जो चीज़ आप मानेंगे उसके लिए भी लॉजिक बताऊंगा ताकि आप कन्विंस हो पाए उन चीज़ों को। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़, तो पहली चीज़ में आप देखो 2-3 टर्म है। एक तो लाइन है, आप भी बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर, ये तो लाइन है। दूसरा आपका क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन है। ये सारे टर्म्स स्पेक्ट्रल लाइन पर है आपने। अब एक नया टर्म है आपके साथ क्या, बैंड। बैंड, अब लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन तो आप जानते हो, दिस इज ए लाइन, एक कलेक्शन ऑफ लाइन। ये लाइन का कलेक्शन है, पर कैसा कलेक्शन है, डिस्क्रीट कलेक्शन ऑफ लाइन। आप इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, सॉरी आप इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। अरे यार